अहोई अष्टमी व्रत कथा। ये व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इस व्रत को सभी स्त्रियां ही करती है जिनकी संतान होती है। बच्चों की मां दिन भर व्रत रख के सायकाल दीवार पर अष्टमी की पुतली रंग भरकर बनाती हैं। इस व्रत में कथा का विशेष महत्व है। एक साहूकार के 7 बेटों की बहुएं अपनी ननद के साथ चौकी के लिए मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय उनकी ननद से श्याऊ के बच्चे मर गए। श्याऊ ने कहा कि मैं तुझे श्राप दूंगी और तेरी कोख बांधूंगी। तब वह बोली कि भाभीओ, तुम में से एक मेरे बदले ये श्राप ले लो। तब सब 6 भाभीओं ने मना कर दी। सबसे छोटी ने सोचा कि ये उनकी अपनी छोटी ननद है, इसकी कोख बन जाएगी तो इसकी सास को दुख होगा। मेरे तो 6 जेठानियां हैं, इनके बाल बच्चे होंगे ही। ऐसा सोचकर उसने अपनी कोख बंधवा ली। दिन बीते, वर्ष बीते, उसके बालक हो और मर जाए, और वह भी अहोई के दिन मरे। इसीलिए वे व्रत भी नहीं कर सके। उसका दिन रात रोना चालू रहे। उसने बड़े बड़े पंडित बुलवाए और पूछा कि मेरा ये श्राप कैसे टूटेगा। तब पंडित ने बताया कि तू सुरई गाऊ की सेवा किया कर। श्याऊ उसकी बहन है। जब सुरही खुश होगी तो वह अपनी बहन से कहकर तुम्हारी कोख छुड़वा देगी। पंडितों की ये बात मानकर वह दूसरे दिन ही सुरई गाय की सेवा करने लगी। बहुत दिन बीत गए। सुरई गाय ने पूछा कि तुझे मेरी सेवा करते बहुत दिन बीत गए हैं, तू क्या चाहती है। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि श्याऊ से मेरी कोख छुड़वा दो। सुरई बोली कि कल मुंह अंधेरे आना। दूसरे दिन वह आई तो सुरई उसे अपने साथ लेकर उजाड़ बावनी में आई। वहीं श्याऊ ने कहा, आ बहन, बहुत दिनों से आई, ये तुम्हारे साथ कौन है। सुरई बोली कि ये मेरी सेवा करती है। तब श्याऊ ने कहा कि मुझे मेरे बच्चों की रखवाली के लिए ही चाहिए। सुरई बोली, इसे ही रख लो। साहूकार के बेटे की बहू उसकी रखवाली करने लगी। एक दिन श्याऊ बोली, तू कौन है और इतनी उदास क्यों रहती है। साहूकार के बेटे की बहू की आंखों में आंसू ले आई और बोली, कोई बात नहीं। तब श्याऊ बोली, नहीं बता, मैं तेरा संकट दूर करूंगी। साहूकार के बेटे की बहू बोली, वचन दे। श्याऊ ने वचन दिया तो उसने सारी बात कह दी। श्याऊ ने कहा, तूने मुझे ठग लिया, पर कोई बात नहीं, सेवा बंदगी से सब कुछ हो सकता है। आज के बाद तेरी संतान नहीं मरेगी तथा पिछले 7 बेटे भी अपनी बहुओं के साथ घर में आ जाएंगे। ये आशीर्वाद तब बहुत सा धन देकर विदा किया। वह घर आई तो 7 बेटे और बहुएं घर पर ही मिले। उस दिन होली का व्रत था। कड़ाही की सब बहू बेटों ने साथ बैठकर कहानी सुनी। इधर उसकी जेठानियां बोली, जल्दी जल्दी कहानी सुन लो, फिर छोटी रोने लग जाएगी। तब उन्होंने कहानी सुनकर अपने लड़कों को भेजा कि जाकर देखो वहां क्या कर रही हैं। लड़कों ने जाकर देखा तो बहू बेटों के साथ वे कहानी सुन रही थी। लड़कों ने आकर सारी बात कही। सबने जाकर देखा कि वे सास हुई मान रही है, साथ ही कढ़ाई की है और 7 बेटों की बहुओं के साथ कहानी सुन रही है। तब उन्होंने पूछा कि ये सब कैसे हुआ। उसने सारी बातें बता दी। हे श्याऊ माता, जैसे उस साहूकार के बेटे बहू पर खुश हुई वैसे ही सब पर होना। उसकी तरह किसी की भी परीक्षा मत लेना। कहानी कहते सुनाते लिखते पढ़ते सब खुश होना। बोलो अहोई माता की जय।